डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोएनर्जेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर आज के लेक्चर में हम जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स बेसिकली क्या होता है। तो जब हम बायोएनर्जेटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब जो हमारी लिविंग बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी की कन्वर्जन हो रही होती है, एनर्जी की ट्रांसमिशन हो रही होती है, मींस के एनर्जी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है। तो इस तमाम प्रोसेस को जो है हम बायोएनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। तो अगर हम देखें कि बायोएनर्जेटिक्स में कैसे एनर्जी जो है वो ट्रांसमिशन उसकी हो रही होती है, तो उसकी एग्जांपल में आप ग्लाइकोलाइसिस देख लें, क्रेब्स साइकिल देख लें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख लें, जिसमें एक रिएक्शंस प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जो है एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है और एट द एंड जो है और ड्यूरिंग रिएक्शंस जो है हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है जो कि एनर्जी पैकेट्स हैं। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं वो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वर्किंग मशीन्स। अब जो हमारी बॉडी है बेसिकली एक वर्किंग मशीन है। अब मशीन जो होती है, अब फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर कोई भी मशीन देख लें तो उसको चलाने के लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है या कोई और जो है एनर्जी सोर्स उसको रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह जो हमारी बॉडी है उसको भी रनिंग प्रोसेस में रखने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू जो है जनरेट होती है। तो अब ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फ्री एनर्जी टू अलाइव। अब हर जिंदा चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है। अब जब हम बात करते हैं कि एनर्जी होती क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब काम करने की जो सलाहियत है उसको हम कहते हैं एनर्जी। मीन्स के अगर कोई काम हमने करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो सलाहियत है हमें कि वो हमको परफॉर्म करें, तो हम उसको जो है एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है और डिफरेंट जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज होता है उसको रिपेयर कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो अब इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जब सिंथेसिस होती है तो उसके रिजल्ट्स में जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन इनकी सिंथेसिस के लिए भी हमें एनर्जी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। अब जो नर्व इम्पल्सिस जो हैं वो डिफरेंट जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करती है थ्रू आउट द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो नर्व इम्पल्सिस जो है मैसेज ट्रांसफ़र करती है। अब उन मैसेजेस को ले जाने के लिए भी हमें बॉडी को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है और हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो क्रॉस द ग्रेडियंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है वो मूव करती है, मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो जब एनर्जी एनर्जी है मींस के लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं तो हमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन यूज टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स एंड बर्ड। अब जो कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है उसके अंदर जो मैमल्स या बर्ड्स जो होते हैं उनके बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसको अटेन करने के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और मींस कि इन कोल्ड वेदर अगर बर्ड्स किसी कोल्ड वेदर में है तो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और वो उसको इंटरनली जो है उसको हॉट रखेगी। तो इस तरह से जो बर्ड है वो सर्वाइव करेगा। तो नेक्स्ट हम जब बात करते हैं कि एनर्जी की फॉर्म्स कितनी हैं, तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एनर्जी जो है वो मैकेनिकल फॉर्म में भी हो सकती है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है।
साउंड फॉर्म में है, उसके अलावा लाइट है, केमिकल और हीट एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन जो बॉडी के लिए जो यूजेबल एनर्जी सोर्स हैं वो दो ही हैं, एक लाइट सोर्स और एक केमिकल सोर्स, जिसको हम फर्दर आगे देखते हैं। अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कि एनर्जी खुद ब खुद क्रिएट नहीं होती, खुद ब खुद जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो कन्वर्ट होती है एक सोर्स से दूसरी सोर्स के अंदर। All life on this planet Earth is powered directly or indirectly by solar energy। अब इस प्लैनेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो अपनी एनर्जी का सोर्स है उनका वो सोलर एनर्जी है। अब जैसे कि प्लांट की एग्जांपल लें तो जो प्लांट है उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनर्जी को जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में वो उस एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद जो है वो उसको यूटिलाइज करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं। एक हमारे पास लाइट एनर्जी सोर्स है, एक है केमिकल एनर्जी सोर्स। अब जो लाइट एनर्जी सोर्स है ये नॉट यूजेबल डायरेक्टली, इसको बॉडी जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस कि हमारी बॉडी है वो इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करती। हमारी बॉडी जो यूज़ करती है वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो किन किन फॉर्म के अंदर जो है कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि हमारी लाइट एनर्जी के थ्रू सरवाइव करती हैं। तो प्लांट हैं, एल्गी हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा जब हम केमिकल एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो केमिकल एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। मींस इन तमाम के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी जो है बहुत ज़रूरी है। तो लाइट एनर्जी जो है वो एक्टिंग एज अ स्टोरिंग एनर्जी, और जो केमिकल एनर्जी है ये बेसिकली एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस के तौर पे एक्ट करती है। तो उसके बाद जब हम बायोएनर्जेटिक्स में नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हमारे केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन जब हमारे केमिकल बॉन्ड की जो है वो ब्रेक डाउन होती है वो ब्रोकन होते हैं, मींस वो टूट जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। तो इस तमाम टॉपिक के अंदर जो है इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होती है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू होते हुए। तो जब हमने बात की थी फॉर्म ऑफ एनर्जी की तो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात की कि लाइट है, केमिकल है, हीट है। तो जब लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा तो उसमें हमने बात की थी कि जो हमारी एनर्जी है वो क्रिएट या उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो कन्वर्ट होती है। तो इस केस में क्या हुआ कि लाइट एनर्जी जो है वो प्लांट एल्गी और जो हमारे साथ बैक्टीरिया हैं वो उस एनर्जी को जो है यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद जो है वो इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बाद में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।